बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तारिक बज़मी। बहुत सारे लोगों को शायद इल्म भी ना हो कि पाकिस्तान चीन की पहली खिड़की था जिसके ज़रिए चीन के लोगों ने दुनिया को देखना शुरू किया। PIA पहली इंटरनेशनल एयरलाइन थी जिसने चीन में लैंडिंग की। उस लैंडिंग पर पूरे चीन में जश्न भी मनाया गया। पाकिस्तान ने अयूब खान के दौर में चीन को 3 जहाज़ फरोख्त किए। उनमें से एक जहाज़ माउज़े तंग इस्तेमाल करते थे। उस जहाज़ पर आज भी कर्टसी बाय पाकिस्तान लिखा है। पाकिस्तान पहला मुल्क था जिसने चीन से तिजारत शुरू की और उसकी मसनूआत की इंपोर्ट की इजाज़त दी, और हम एक तवील अरसे तक चीन के रेज़र और सुइयाँ इस्तेमाल करते रहे। पाकिस्तान ने चीन के मुसलमानों को हज और उम्रे की सहूलत दी। चीन के हाजी बसेस के जरिए पाकिस्तान पहुंचते और पाकिस्तान उन्हें हिजाज मुक़द्दस तक पहुंचाने का बंदोबस्त किया करता था। पाकिस्तान का वीज़ा कभी चीन के लोगों की बड़ी ख्वाहिश होता था, लेकिन आज वो चीन दुनिया में तरक्की की इंतहा को $46 अरब के मंसूबे लेकर छू रहा है। ये चीन जब पाकिस्तान आता है तो हम उसे अपनी तारीख का अहम तरीन वाक़या करार देते हैं और बगलें बजाते हैं कि चीन आगे निकल गया, जबकि हमने अपने मुल्क को मज़ार बना दिया है और उसके मजावर बनकर चंदों, इमदाद और कर्जों पर जिंदा रहने का हुनर सीख लिया है। अपनी अना हमने अपने कर्जों के भेंट चढ़ा दी है। हमने कभी चीन की तरक्की और अपनी तनज़्ज़ुली का जामे तज्ज़िया नहीं किया। हमने कभी इन वजूहात का जायज़ा लेने की कोशिश नहीं की कि कैसे चीन ने न सिर्फ अपने 1.25 अरब लोगों को रोज़गार, सेहत, तालीम और शानदार ज़िंदगी फराहम की, बल्कि वो दुनिया भर के 6.5 अरब लोगों की माँ बन गया है। आज जापान में भी अगर कोई मसनूआत लगी होती है या किसी भी किस्म की वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन होती है तो वहाँ पर या तो मेड इन चाइना या कंस्ट्रक्टेड बाय चाइना लिखा आता है। पूरे यूरोप में ऐसे 39 शहर हैं जिनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है, जबकि चीन ने पिछले 30 वर्षों में 160 ऐसे नए शहर आबाद किए जिनकी आबादी 10 लाख से ज़ायद है और उनमें दुनिया की तमाम जदीद सहूलियात मौजूद हैं। आज मर्सिडीज़ कारों का सबसे बड़ा कारखाना चीन में है। आज यूरोप, अमेरिका और पाकिस्तान में ऐसी सब्जियां और फ्रूट मिलता है जिस पर चाइना का स्टिकर लगा होता है। आज दुनिया की 36,000 मल्टीनेशनल कंपनीज चीन में फैक्ट्रियां लगाने पर मजबूर हैं, अपने प्रोडक्शन हाउसेस चला रही हैं, लेकिन हमने कभी चीन की इस तरक्की की वजूहात तलाश करने की कोशिश नहीं की और ना ही अपने जवाल के शवाहद इकट्ठे किए हैं, बस एक दूसरे पर इल्जामात धरे हैं। चीन की तरक्की के 4 उसूल थे: मुखलिस लीडरशिप, अनथक मेहनत, अपनी ज़ात पर इन्हिसार और खुददारी। चीन ने कभी दूसरी अक़वाम के सामने कशकोल नहीं रखा। उसने हमेशा अपने वसाइल पर इन्हिसार किया। ये लोग 15 घंटे काम करते हैं और जब इस काम से फारिग होते हैं तो दूसरों के काम में हाथ बटाने लग जाते हैं। उनके लीडरशिप ने अपना तन, मन, धन कौम पर वार दिया। उनके लीडर का जनाजा 3 मरले के मकान से निकला और उसने पूरी जिंदगी किसी दूसरे मुल्क में कदम नहीं रखा। हमने कभी ये नहीं सोचा चीन की ये चारों खूबियां हमारी सबसे बड़ी कमजोरियां हैं। हमने कशकोल को अपनी मईशत बना रखा है। इसके साथ साथ हम दूसरों के वसाइल पर इन्हिसार करते हैं। हम दुनिया में सबसे ज्यादा छुट्टियां करने वाले लोग हैं और हमारी सारी लीडरशिप की जड़ें मुल्क से बाहर हैं। इनकी औलादें और घर तक दूसरे ममालिक में हैं। चुनांचे हम आज अफगानिस्तान से लेकर रवांडा तक दूसरे मुल्कों के मोहताज हैं। हम सांस तक उधार की लेते हैं। हम इन्हिसार दूसरों पर करते हैं। हमने कशकोल उठा रखा है और दुनिया के वसाइल पर भरोसा करते हैं। हमें रोटी भी दूसरे फराहम करते हैं। काश हम चीन के सदर शी जिनपिंग से अर्ज करते, जनाब आप हमें $46 अरब के मंसूबे ना दें, आप हमें इज्जत की रोटी खाने और गैरत के साथ जिंदा रहने का दर्स दें। आप हमें मछली ना दें, आप हमें मछली पकड़ने का तरीका या हुनर सिखा दें। कौमों के इमदाद और समझौते नहीं चाहिए होते, उन्हें इज्जत और गैरत की घुट्टी दरकार होती है। आप यकीन कीजिए, हम एक मुर्दा और भिखारियों की जिंदगी गुजार रहे हैं। हम कभी अफगानिस्तान में अमेरिका और रूस की फेंकी हड्डियां चूसते हैं तो कभी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के पिंजर पर बैठकर गोश्त नोचते हैं और कभी सऊदी अरब यमन जंग से फायदा उठाने के मंसूबे बना रहे होते हैं। दुनिया जब इन तमाम बहरानों से निकल जाती है, ये अपने मामलात, अपने मसाइल हल कर लेती है, तो हम कशकोल पकड़कर दोस्तों से दोस्ती की खैरात की अपील करने जाते हैं और हमें धुतकार दिया जाता है। हम कभी IMF की किस्त का इंतजार कर रहे होते हैं और कभी IMF के नए प्लान का, और कभी IMF की शराइत मानकर हम अपनी आवाम पर टैक्सेस का बोझ बढ़ा देते हैं। हम आज तक खुददार नहीं बन सके। हम आज तक कर्जों की दलदल से नहीं निकल सके। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने कर्जों पर इन्हिसार किया है। हम 22 करोड़ भिखारी बनकर रह गए हैं और हम उन भिखारियों में से हैं कि जब भी नई हुकूमत बनती है तो हम IMF की जानिब देखते हैं, हम ज्यूश लॉबी की तरफ देखते हैं। हम तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में नहीं खड़े, बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक की उन सफ़ों में खड़े हैं जो भीख लेने के लिए
उनकी भीख का इंतजार करते हैं। ये हम हैं, हमने अपने आप को नहीं बदला। हम आज चीन से 90 साल पीछे वहां खड़े हैं जहां 1933 में चीन माओ ज़ेडुंग के तारीखी लॉन्ग मार्च शुरू होने के वक्त खड़ा था। इक्तदार की रस्साकशी, इंतशार, लाकानूनियत, सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम। आज हम नहीं जाग रहे। 46 अरब डॉलर्स को आखिरी इमदाद, आखिरी सरमायाकारी समझकर अपने कदमों पर खड़ा हुआ चीन हमारे लिए एक जिंदा मिसाल है। हमें उसे सीखना चाहिए, लेकिन हमारे हुक्मरान हमें मायूस करते हैं। हम पर बिजली का बोझ डाला जाता है और बहुत ज्यादा रेट्स लगाए जाते हैं। इसके साथ साथ फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइसेस दी जाती हैं और हमें खबर दी जाती है कि रोटी 16 रुपए की हो चुकी है, या हमें खबर दी जाती है कि अब नान आपको कम कीमत पर मिलेगा। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि नान खरीदने के लिए या रोटी खरीदने के लिए आपने पैसा कहां से कमाना है और कैसे कमाना है। हमें कोई हुकूमत ये यकीन नहीं दिला पाती कि आप जब घर से निकलेंगे आपके पास जो साजो सामान है वो और आपकी जान बिल्कुल महफूज रहेगा। आज भी हम अपने बच्चे को किसी भी जगह पर भेजने से पहले इस बात का यकीन रखते हैं नहीं है कि वो घर वापस लौटेगा, और बहुत सी लाशें लौटती हैं। हम अपने बच्चों को बदफेली से नहीं बचा सकते। हम अपने बच्चों को बाहर अकेला नहीं भेज सकते। हमें खास वक्त के बाद बच्चों को घर से बाहर कदम नहीं रखने देते या खुद नहीं रखते। हम किसी सुनसान या वीरान रास्ते पर अपनी गाड़ी में बैठकर खुद को महफूज तस्वुर करते हुए उस रास्ते पर नहीं निकल सकते। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि यहां पर हम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। हम न सिर्फ मुआशी तौर पर बल्कि सियासी और समाजी तौर पर भी बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं, और हुक्मरान इस पर जरा तवज्जो नहीं दे रहे। काश हुक्मरान इस पर तवज्जो दें और मेरे मुल्क में लाकानूनियत, अदम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म हो जाए और यह भी एक मुआशरा, ऐसा मिसाली मुआशरा बने कि लोग इसकी मिसाल दें। तारिक बज़मी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।